हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 7th के इंग्लिश के लेसन नंबर 9 को। इस लेसन का नाम है बच्चों द वाइट विजिटर। द वाइट विजिटर मीन्स होता है श्वेत आगंतुक। तो आज हम इस वीडियो में इस चैप्टर को अच्छे से समझेंगे। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। इन क्वेश्चंस को हम समझ लेते हैं। पहला जो प्रश्न है वो है, व्हाट डू यू नो अबाउट घोस्ट? आप भूतों के बारे में क्या जानते हैं? तो कोई कोई इंसान भूतों की बातें करता रहता है बच्चों, मैंने तो आज तक देखा नहीं। तो थोड़ी बहुत जानकारी है, जो वाइट कलर के कपड़े इस टाइप की। दूसरा प्रश्न है, ये है, डू यू बिलीव इन दैम? क्या आप उन पर विश्वास करते हैं? तो इसमें मैं अपनी राय बताऊं तो मुझे भूतों पर कभी कम ही विश्वास है, क्योंकि मैंने आज तक देखी नहीं है। ठीक। लेकिन बहुत से व्यक्ति भूतों के बारे में बताते रहते हैं कि ऐसे दिखते हैं, वैसे दिखते हैं, यहाँ देखा वहाँ देखा, लेकिन मुझे ऐसा कोई पक्का भरोसा नहीं है कैसे होते हैं भूत। और ये आपके ऊपर राय है कि आप उन पर विश्वास करते हैं क्या नहीं करते, क्या भूत होते हैं क्या नहीं होते हैं। तीसरा जो प्रश्न है वो, द राइट द नेम्स ऑफ मूवी, टीवी सीरियल, बुक्स और स्टोरी विच यू हैव सीन और रीड और घोस्ट। उन फिल्मों, टीवी धारावाहिकों, किताबों या कहानियों के नाम लिखें जो आपने भूतों पर देखी या पढ़ी हैं। तो बहुत सारी मूवियाँ हैं जो भूतों पर बनी हैं, और बहुत सारी किताबें भी हैं जिन जो भूतों के बारे में बताती हैं। तो आपने ज़रूर कोई ना कोई मूवी और किताब ऐसी पढ़ी होगी जिसमें भूतों की कहानियाँ दी होंगी बच्चों। तो अब देख लेते हैं, ये भी एक इसी टाइप की स्टोरी है जिसमें एक वाइट विजिटर है, मतलब कोई प्रेत आत्मा के बारे में बताया है। तो इसे समझ लेते हैं चैप्टर को क्या दिया है। तो यहाँ पर है, एन ऑफिस इन कालीघाट इन कोलकाता। कोलकाता में कालीघाट में एक कार्यालय है। ऑन द वॉल्स ऑफ द ऑफिस देयर आर सेवरल नोटिस अबाउट हाउसेज एंड शॉप्स फॉर सेल। कार्यालय की दीवारों पर मकानों और दुकानों की बिक्री के बारे में कई सूचनाएं लगी हुई हैं। यानी जो ऑफिस है वो इस टाइप का ऑफिस है, वहाँ से जो ज़मीन है या फिर मकान है वहाँ से बेचे जाते हैं। ठीक। द टाइम इज़ अबाउट 10 इन द मॉर्निंग। समय सुबह करीब 10 बजे का है। मिस्टर चौधरी इज़ राइटिंग एट ए टेबल। मिस्रीज चौधरी एक मेज पर बैठकर लिख रहे हैं। डॉक्टर दास वॉल्क इन। डॉक्टर दास अंदर आते हैं, यानी जो ऑफिस है उसमें मिस्टर चौधरी बैठे हुए हैं, कुछ लिख रहे हैं। उसी समय पर जो डॉक्टर दास हैं वो उस ऑफिस में आते हैं। तो जो दास हैं वो बोलते हैं, गुड मॉर्निंग, आर यू मिस्टर चौधरी? तो दास बोलते हैं, क्या आप मिस्टर चौधरी हैं? तो चौधरी, प्लीज़ सिट डाउन। दे बोथ सिट। तो जो चौधरी हैं वो बोलते हैं, कृपया बैठ जाइए, और वे दोनों बैठ जाते हैं। दास, आई एम डॉक्टर दास, आई हैव कम टू लिव एंड वर्क इन कालीघाट एंड आई नीड अ हाउस। तो जो दास हैं वो बोलते हैं, मैं डॉक्टर दास हूँ, कालीघाट में रहने और काम करने आया हूँ, और मुझे एक घर की ज़रूरत है। तो जो चौधरी हैं वो बोलते हैं, आई सी यू आर रेडी टू बाई अ हाउस, आई सपोज। जो चौधरी हैं वो बोलते हैं, मैं देखता हूँ, मेरा मानना है कि आप घर खरीदने के लिए तैयार हैं। तो दास बोलते हैं, यस, इफ़ इट डजेंट कॉस्ट टू मच। तो दास बोलते हैं, यदि इसकी लागत बहुत अधिक ना हो। तो यहाँ पर जो बच्चों जो डॉक्टर दास हैं वो कालीघाट में आते हैं, और उन्हें वहाँ कुछ काम है, और वो उस काम को वहाँ करना चाहते हैं, और उसके लिए वहाँ एक घर भी खरीदना चाहते हैं। तो घर खरीदने के लिए वो जो मिस्टर चौधरी हैं उनके पास आते हैं, क्योंकि ये घर के खरीद बेचने का काम इनके ऑफिस से किया जाता है। अब देखते हैं बच्चों आगे स्टोरी में क्या होता है। हाँ। चौधरी, इट्स नॉट वेरी इजी एट प्रेजेंट डॉक्टर दास, अ लॉट ऑफ पीपल आर कमिंग टू लिव हेयर एंड देयर आरंट मैनी हाउसेज, द प्राइज आर गोइंग अप एवरी वीक। तो जो चौधरी हैं वो बोलते हैं, यह बहुत आसान नहीं है डॉक्टर दास, यहाँ बहुत सारे लोग रहने आ रहे हैं, और यहाँ ज़्यादा घर भी नहीं है, हर हफ्ते की कीमतें बढ़ रही हैं। इस पर दास बोलते हैं, वेल, कैन यू गिव मी सम आइडिया? तो दास बोलते हैं, क्या आप मुझे कुछ विचार दे सकते हैं, मतलब कुछ ऐसे आइडिया बता सकते हैं जिससे कि मुझे पता चल सके कि यहाँ मकानों की कीमत कितनी चल रही है। मतलब कुछ मकानों के प्राइस वगैरह ये जानना चाहते हैं डॉक्टर दास। चौधरी, देयर्स अ नाइस हाउस, ही पॉइंट्स टू द नोटिस ऑन द वॉल, द ओनर वॉन्ट्स टू 10 लाख। तो चौधरी बोलते हैं, वहाँ एक अच्छा घर है, वह दीवार पर लगे नोटिस की ओर इशारा करते हैं, और मालिक को 10 लाख चाहिए। तो इस पर दास बोलते हैं, ओ दैट्स टू मच फॉर मी, इजंट देयर ए हाउस फॉर लेस देन दैट? तो दास बोलते हैं, ओ, यह मेरे लिए बहुत ज़्यादा है, क्या इससे कम में घर नहीं मिलता? मतलब वो उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो 10 लाख दे सकें, वो एक सस्ता मकान देखना चाहते थे डॉक्टर दास। चौधरी, हाउ मच आर यू रेडी टू पे?
तो चौधरी पूछते हैं आप कितना भुगतान करने को तैयार हैं, मतलब कितने का मकान लेने के लिए तैयार है। तो दास बोलते हैं वेल आई थॉट अबाउट 5 lakhs और अ लिटिल मोर। तो जो दास हैं वो बोलते हैं खैर मैंने 5 लाख या उससे थोड़ा अधिक के बारे में सोचा है, मतलब 5 लाख के लगभग वो मकान खरीदना चाहते हैं। तो चौधरी बोलते हैं यू वॉन्ट फाइंड ए हाउस एट दैट प्राइस हियर। तो जो चौधरी हैं वो बोलते हैं इतनी कीमत पर यहाँ मकान नहीं मिलेगा। दास व्हाट्स दैट, ही पॉइंट टू वन ऑफ द नोटिस। तो जो दास हैं वो बोलते हैं क्या है, वह एक नोटिस की ओर इशारा करते हैं, मतलब एक नोटिस लगा हुआ है उनके ऑफिस में, तो उसकी ओर इशारा करते हुए बोलते हैं कि ये क्या है। चौधरी दैट्स शांति भवन बट यू डोंट वांट दैट ऑफ कोर्स। तो चौधरी बोलते हैं वह शांति भवन है लेकिन आप उसे बिल्कुल नहीं चाहते, मतलब एक मकान का नोटिस लगा हुआ था जो कि बिच रहा था, लेकिन डॉक्टर दास उसकी तरफ इशारा करके बोलते हैं क्योंकि उसकी जो कीमत थी वो कम थी, लेकिन चौधरी उनको उस मकान को लेने के लिए मना कर देते हैं। दास वाई व्हाट्स द मैटर विथ इट, वेयर इज़ इट। तो जो दास हैं वो बोलते हैं क्यों, इसके साथ क्या बात है, कहाँ है ये। मतलब वो जानना चाहते थे कि ये मकान क्यों नहीं खरीद सकता मैं, ऐसा क्या है इस मकान में। तो चौधरी बोलते हैं इन द मिडिल ऑफ द टाउन। तो चौधरी बोलते हैं शहर के बीच में है। दास वेल दैट विल सूट मी वेरी वेल, हाउ मच इज़ इट। तो जो दास थे वो बोलते हैं खैर ये मुझ पर बहुत अच्छा लगेगा, ये कितने का है, मतलब वो घर क्योंकि शहर के बीचों बीच था इसलिए वो घर वो लेना चाहते थे। वो पूछते हैं ये घर कितने का है जो शांति भवन है। तो चौधरी बोलते हैं 3 lakhs और सो। तो चौधरी बोलते हैं 3 लाख या उससे अधिक का है थोड़ा सा। तो आगे इस स्टोरी में बच्चों देखते हैं क्या होता है। वो जो डॉक्टर दास थे वो शांति भवन को खरीदना चाहते थे, लेकिन कहीं ना कहीं जो चौधरी थे वो उसे बेचने में कुछ आनाकानी सी कर रहे थे। वो किस वजह से कर रहे थे वो हम आगे स्टोरी में देख लेंगे। दास इज दैट ऑल, दैट्स नॉट मच इज इट, वाई सच ए लो प्राइस। तो दास बोलते हैं बस इतना ही है, ये ज़्यादा नहीं है ना, इतनी कम कीमत क्यों है, मतलब ये 3 लाख का है वो तो कम कीमत लगती है, लेकिन वो फिर भी उनके मन में ये शंका आ जाती है कि ये इतनी कम कीमत का क्यों है। तो जो चौधरी हैं इज हैजेंट ऑलवेज बीन एज लो एज दैट, मिस्टर घोष वांटेड 6 लाख एट फर्स्ट, देन द प्राइस फेल टू 4 लाख, नाउ इट्स जस्ट 3 लाख, बट नो वन वॉन्ट्स दैट हाउस। तो चौधरी बोलते हैं ये हमेशा इतना कम नहीं रहा है, मिस्टर घोष पहले 6 लाख चाहते थे, फिर कीमत गिरकर 4 लाख हो गई, अब ये सिर्फ 3 लाख है, लेकिन यह पर किसी को नहीं चाहिए, मतलब इतनी कीमत पर भी ये कोई नहीं खरीदना चाहता। अब उन्हें जो दास थे उन्हें ऐसा लगता है कि ये कीमत कम क्यों हो रही है, पहले 6 लाख थी फिर 4 लाख हुई अब 3 लाख बची, तो फिर भी कोई इस घर को क्यों नहीं खरीदना चाहता। तो जो दास थे वो पूछते हैं वाई, क्यों, ऐसा क्यों। चौधरी वेल वेल द ट्रूथ इज, मतलब वो जो सच था तो वो चौधरी बताते हैं खैर एस सच तो ये है। दास गो ऑन डोंट यू वांट टू सेल इट, इज इट इन बैड स्टेट। तो दास बोलते हैं बढ़ो आगे बढ़ो, क्या आप इसे बेचना नहीं चाहते, क्या यह खराब स्थिति में है। तो चौधरी बोलते हैं ओ नो इट्स इन गुड ऑर्डर बट देयर आर सम स्टैंड स्टोरीज अबाउट शांति भवन। तो चौधरी बोलते हैं ओ नहीं ये अच्छी स्थिति में है, लेकिन शांति भवन के बारे में कुछ अजीब कहानियाँ हैं। मतलब जो डॉक्टर दास थे वो सोचते हैं कहीं ऐसा तो नहीं है ये घर टूटा फूटा है और ख़राब स्थिति में, खंडर स्थिति में, इसलिए इसकी कीमत कम हो गई है, तो वो उसके बारे में जानना चाहते थे। तो जो चौधरी थे वो बोलते हैं कि ऐसा नहीं है, ये अच्छी स्थिति में, मतलब सही बना हुआ है, लेकिन इसके बारे में कुछ भूतिया स्टोरियाँ, मतलब अजीब स्टोरियाँ फैली हुई है, इसलिए इस घर को कोई ख़रीदना नहीं चाहता। द ओनर वॉज ए वुमेन मिस्टर घोष, सी died in the house 2 years ago. She wasn't a happy woman, but she loved Shanti Bhavan and people say that she comes back in the night to visit her old house. तो जो दास थे ये जो चौधरी थे वो उन्हें बताते हैं उस घर के बारे में। वो बोलते हैं मालिक एक महिला थी, श्रीमती घोष, मतलब इस घर की मालिक एक महिला थी जिनका नाम था श्रीमती घोष। 2 साल पहले घर में उनकी मौत हो गई। वह खुश मिजाज महिला नहीं थी, लेकिन उन्हें शांति भवन बहुत पसंद था और लोगों का कहना है कि वह रात में अपने पुराने घर को देखने आती हैं। तो ऐसी वो स्टोरी बताते हैं कि जो मिसेस घोष थी
वो उसकी मालकिन थी और वो बहुत ज़्यादा खुश मिजाज महिला नहीं थी, मतलब खुश नहीं रहती थी, लेकिन 2 साल पहले उनकी किन्हीं कारणवश मृत्यु हो गई और अभी वो अपने घर को देखने आती हैं। दास वॉट्स 2 years आफ्टर हर डेथ। तो जो दास थे वो बोलते हैं उनकी मृत्यु के 2 साल बाद, वेल आई डोंट बिलीव दैट काइंड ऑफ थिंग, कैन यू टेक मी टू द हाउस नाउ प्लीज़। तो वो बोलते हैं खैर मैं इस तरह की बात पर विश्वास नहीं करता, क्या आप मुझे अब घर तक ले जा सकते हैं। तो जो दास थे वो एक बहादुर इंसान थे, वो भूत वगैरह पे भरोसा नहीं करते थे, तो वो फिर भी उस घर को देखना चाहते थे ऐसी स्टोरी के बाद भी। तो बच्चों जो चौधरी हैं वो बोलते हैं आई कैन डू सो इफ़ यू विश बट यू मसंट बाय दैट हाउस। तो चौधरी बोलते हैं अगर तुम ऐसा कर सकता अगर तुम तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें वह घर नहीं खरीदना चाहिए, कृपया इसे ठीक है। तो जो चौधरी थे तो वो उसे दास को मना करते हैं कि मैं आपको घर तो दिखा सकता हूँ, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, मतलब उस घर को नहीं खरीदना चाहिए क्योंकि वो एक भूतिया घर है। तो जो दास हैं वो बोलते हैं प्लीज़ शो इट टू मी। तो दास बोलते हैं कृपया उसे मुझे दिखाओ, मतलब उस घर को मुझे दिखाओ। चौधरी सैडली एज यू विश दे गो आउट टुगेदर द सेम ऑफिस एन आवर लेटर दास एंड चौधरी वॉक इन एंड सिट डाउन। तो जो चौधरी थे वो उदास होकर बोलते हैं जैसी आपकी इच्छा। वे एक साथ बाहर जाते हैं। 1 घंटे बाद वहीं कार्यालय दास और चौधरी अंदर आते हैं और बैठ जाते हैं, मतलब वो बाहर गए एक साथ और दोनों अंदर आए और बैठ गए कुर्सी पर 1 घंटे बाद ही। दास शायद वो उस घर को दिखाने के लिए ले गए होंगे, वो घर को देखकर वो आ गए होंगे दोनों के दोनों। दास आई विल बाय शांति भवन हुज द ऑनर। तो दास थे वो बोलते हैं मैं शांति भवन खरीदूंगा, इसका मालिक कौन है, मतलब उस भवन का अब मालिक कौन है। चौधरी मिसिस घोष ही लिव्स इन चेन्नई, सॉरी ये है मिस्टर घोष, ही लिव्स इन चेन्नई, ही इज़ द डेड वुमेन्स ब्रदर, he wants to sell it but of course no one wants to live there with all this story about the white visitor। तो जो चौधरी हैं वो बोलते हैं घोष वह चेन्नई में रहते हैं, वह मृत महिला के भाई हैं, वह इसे बेचना चाहते हैं, लेकिन निसंदेह कोई भी वहाँ रहना नहीं चाहता क्योंकि श्वेत आगंतुक के बारे में इन सभी कहानियों के साथ। अब बच्चों वो पूछते हैं जो दास हैं कि इस भवन के जो अब मालिक कौन है, तो वो बोलते हैं मिस्टर घोष हैं जो कि उस मृत महिला के भाई हैं और वो इस घर को बेचना चाहते हैं, लेकिन अब इस घर को कोई खरीदना नहीं चाहता क्योंकि वहाँ पर जो भूतिया स्टोरी है उसकी वजह से अब इस घर को कोई भी खरीदना नहीं चाहता। दस आई डोंट बिलीव इन सच स्टोरीज। मैं ऐसी कहानियों पर विश्वास नहीं करता। चौधरी वेल डोंट कम बैक टू मी लेटर एंड से दैट आई डिडंट वार्न यू अबाउट दीज थिंग्स अर्लियर। तो चौधरी बोलते हैं ठीक है, बाद में मेरे पास मत आना और यह मत कहना कि मैंने तुम्हें पहले इन बातों के बारे में आगाह नहीं किया। दास विल मिस्टर घोष लेट मी स्लीप इन शांति भवन फॉर अ नाइट बिफोर आई बाय इट। तो दास बोलते हैं श्री घोष मुझे इसे खरीदने से पहले एक रात के लिए शांति भवन में सोने देंगे, मतलब वो पूछते हैं क्या मैं एक रात के लिए उस शांति भवन में सो सकता हूँ क्या उसे खरीदने से पहले। चौधरी आई एम नॉट श्योर बट इट्स नॉट द हाउस फॉर यू। तो चौधरी बोलते हैं मुझे यकीन नहीं है लेकिन यह आपके लिए घर नहीं है, मतलब जो चौधरी थे वो उन्हें सलाह देते हैं आप इस घर को मत खरीदिए क्योंकि ये घर जो है वो भूतिया है। दास प्लीज राइट एंड आस्क हिम इफ ही इज़ रेडी टू लेट मी डू दैट आई विल स्पेंड द नाइट इन द हाउस नेक्स्ट ट्यूसडे। तो जो दास हैं वो बोलते हैं लिखें और उससे पूछें यदि वह मुझे ऐसा करने देने के लिए तैयार हैं तो मैं अगले मंगलवार को घर में रात बिताऊंगा। मतलब जो मिस्टर घोष थे वो उससे इजाज़त लेना चाहते थे एक रात के लिए कि अगर एक रात के लिए वो मुझे शांति भवन में सोने देंगे तो मैं उस घर में एक रात बिताना चाहूँगा। तो जो चौधरी हैं वो बोलते हैं वेयर विल यू स्लीप एंड वॉट अबाउट लाइट देयर इजेंट एनी ओवर देयर। तो चौधरी बोलते हैं कहाँ सोओगे और प्रकाश के बारे में क्या, वहाँ पर कोई नहीं है, मतलब वहाँ लाइट भी नहीं है और कोई इंसान भी नहीं है तो सो के कहाँ आप। तो दास बोलते हैं लुक आई एम एन ओल्ड सोल्जर आई हैव ए स्मॉल कोट एंड अ स्मॉल लैम्प टू आई विल टेक दैम विथ मी। तो दास बोलते हैं मैं एक पुराना सैनिक हूँ, मेरे पास छोटी सी खाट है और एक छोटा सा लैम्प भी है, मैं उन्हें अपने साथ ले जाऊँगा। तो चौधरी बोलते हैं एज यू विश। तो बच्चों ये जो दास हैं डॉक्टर दास हैं वो वहाँ पर सोने की इच्छा अपनी प्रकट कर रहे हैं, लेकिन जो चौधरी हैं जो मकान बेचने वाले हैं वो उनसे बार बार मना कर रहे हैं किसी न किसी तरीके से कि आप वहाँ मत जाइए, वो एक भूतिया घर है।
तो जो एक्ट सेकंड है वो है आ बेडरूम इन शांति भवन, दास इज रीडिंग इन बेड बाय द लाइट ऑफ ए स्मॉल लैम्प, इट इज़ 1 minute to 12। तो शांति भवन में एक शयन कक्ष, दास एक छोटे लैंप की रोशनी में बिस्तर पर पढ़ रहे हैं, 12 बजने में 1 मिनट है। मतलब किसी तरीके से उन्होंने जो चौधरी हैं उन्होंने इंतजाम कर दिया और वो दास अब वहाँ पर है, शांति भवन में है, और वो एक शयन कक्ष मतलब जहाँ पर बेडरूम है वहाँ पर बैठे हुए हैं और वो पढ़ रहे हैं, एक किताब को पढ़ रहे हैं। तो अब ये जो दास हैं वो बोलते हैं लुक एट द वॉच, वेल इट्स ऑलमोस्ट मिडनाइट, द साउंड ऑफ द बिग क्लॉक आउटसाइड इज ईयर्ड, इट इज़ 12 नाउ, द विजिटर फ्रॉम द अदर वर्ल्ड विल कम इफ़ सी एवर डज। तो जो दास हैं वो बोलते हैं कि घड़ी की ओर देखते हुए बोलते हैं ठीक है, लगभग आधी रात हो गई है, बाहर बड़ी घड़ी की आवाज़ सुनाई देती है, 12 बज गए, अब दूसरी दुनिया से मेहमान आएगा, अगर वह कभी आएगा। उसे शयन कक्ष के दरवाजे के ठीक बाहर एक आवाज़ सुनाई देती है, दरवाज़ा बहुत धीरे और चुपचाप खुलता है। तो ये यहाँ तक बच्चा ही ईयर्स ए साउंड जस्ट आउटसाइड द बेडरूम डोर, द डोर ओपन्स वेरी स्लोली एंड क्विट, मतलब बहुत धीरे से आवाज़ खुलता है। देखा हुआ आपने जो भूतिया फिल्मों में धीरे से आवाज़ दरवाज़ा खुलता है वो अलग तरीके की आवाज़ करता है। ठीक, तो अब यहाँ से पढ़ते हैं हु इज़ देयर, ही सिट्स अप समथिंग ड्रेस इन वाइट फ्रॉम हैड टू फूड कम्स क्विकली इन एंड स्टैंड एट द एंड ऑफ द रूम, हे हु आर यू, व्हाट डू यू वांट, व्हाई डोंट यू स्पीक। तो वहाँ क्या होता है, दास जो मिस्टर दास हैं वो पूछते हैं वहाँ कौन है, वह बैठ जाते हैं, सिर से पैर तक सफ़ेद कपड़े, कोई चुपचाप अंदर आता है और कमरे के अंत में खड़ा हो जाता है। फिर इस पे दास जो बोलते हैं अरे आप कौन हैं, आप क्या चाहते हैं, बोलते क्यों नहीं। तो यहाँ पर बच्चों आप इस पिक्चर में देखते हैं कोई है जो कि सफ़ेद कपड़े पहने हुए सिर से पाँव तक, और वो उस कमरे में एंटर करता है, और दास जो इस बेड पर लेटे हुए थे कुछ बुक पढ़ रहे थे वो उठकर बैठ जाते हैं और पूछते हैं इस जो वाइट कपड़े पहने हुए जो भी है ये, इससे पूछते हैं कौन हो आप, कौन हो तुम, इस तरीके से पूछते हैं। आप देखते हैं बच्चों आगे स्टोरी में क्या होता है, विजिटर गो अवे। तो जो भूत टाइप का जो भी था वो बोलता है क्या यहाँ से चले जाओ। दास नो आई वॉन्ट यू गो अवे, आई एम बिजी, आई एम रीडिंग, कांट यू सी। तो डॉक्टर दास बोलते हैं मैं नहीं जाऊंगा, तुम चले जाओ, मैं व्यस्त हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, क्या तुम नहीं देख सकते। मतलब वो उस टाइम पे बिजी होने का बताते हैं कि मैं पढ़ रहा हूँ, मैं बिजी हूँ, तुम चले जाओ यहाँ से। विजिटर स्लोली विद लॉन्ग pauses between the words, this is my house, you have to leave now। तो जो आगंतुक था वो धीरे शब्दों के बीच लंबे विराम के साथ ये बोलता है यह मेरा घर है, तुम्हें अब जाना होगा। तो जो दास थे बोलते हैं गो अवे, आई वॉन्ट टू फिनिश दिस बुक, और दास थे बोलते हैं जाओ मैं इस किताब को ख़त्म करना चाहता हूँ। अब यहाँ पर देखते हैं बच्चों आगे क्या होता है इस स्टोरी में। I am not afraid of you, he throws his books at the visitor moves its head out of the way, ha, you are not a ghost, you are certainly a human being। Das jumps out of bed and pulls the white cloth off the visitor face, ha, Mr. Chaudhary, I believe, good evening, please sit down Mr. Chaudhary, I am very glad to see you, why have you come। तो जो मिस्टर दास थे वो क्या करते हैं, मुझे तुमसे डर नहीं लगता, वे अपनी पुस्तक आगंतुक पर फेंकते हैं, आगंतुक अपना सिर रास्ते से हटा देता है। हाँ, आप भूत नहीं हैं, आप निश्चित रूप से एक इंसान हैं। दास बिस्तर से कूदते हैं और आगंतुक के चेहरे से सफ़ेद कपड़ा खींचते हैं। हाँ चौधरी जी, मुझे विश्वास है, शुभ संध्या, आप कृपया बैठ जाओ। चौधरी जी, आपको देखकर मुझे बहुत खुशी हुई, तुम क्यों आए हो। तो बच्चों यहाँ पर क्या होता है, जो मिस्टर दास थे जो बुक पढ़ते हैं तो वो उस भूत की साइड फेंकते हैं, तो भूत रास्ते में से उस बुक के रास्ते में से अपना चेहरा हटा लेता है। तो जो मिस्टर दास थे उन्हें पता चल जाता है कि ये कोई भूत नहीं है, ये कोई इंसान है, क्योंकि भूत होता है तो उसके आर पार वो बुक निकल जाती, लेकिन इंसान था इसलिए उसने अपना चेहरा हटा लिया, तो वो समझ गए थे ये इंसान ही है। तो जैसे ही वो उस सफ़ेद कपड़े को हटाते हैं तो उसके सफ़ेद कपड़े के पीछे जो मिस्टर चौधरी थे जो घर को बेचना चाहते थे वो निकलते हैं, और वो बोलते हैं कि आप यहाँ क्यों आए। मिस्टर दास पूछते हैं मिस्टर चौधरी से आप यहाँ क्यों आए हैं। तो जो चौधरी थे वो बोलते हैं आई डिडंट वांट यू टू बाय द हाउस। चौधरी बोलते हैं मैं नहीं चाहता था कि तुम मकान खरीदो। अब इस पर दास बोलते हैं कि नो ऑफकोर्स नॉट, द प्राइस इज ओनली 3 लाख, इफ़ आई बाय ए हाउस फॉर 5 lakhs यू विल गेट मोर मनी, वॉन्ट यू। तो दास बोलते हैं चौधरी दैट वॉजेंट द रीज़न। तो चौधरी बोलते हैं यह कारण नहीं है। दास वेल व्हाट वाज द रीज़न देन। तो इस पर दास बोलते हैं
फिर क्या कारण था बताओ? चौधरी, आई वॉन्टेड टू बाय दिस हाउस फॉर माई सेल्फ। तो चौधरी बोलते हैं यह घर मैं अपने लिए खरीदना चाहता था। तो दास बोलते हैं वेल वाई डेंट यू डू इट अर्लियर। तो दास बोलते हैं अच्छा तुमने ऐसा पहले क्यों नहीं किया। मतलब जो चौधरी थे वो इस घर को खरीदना चाहते थे, इसलिए वो भूतिया स्टोरी की कहानी सुनाकर सबको वहाँ से उस घर से भगा देते थे। तो जो दास थे वो पूछते हैं कि तुम खरीदना चाहते थे, तुमने खरीदा क्यों नहीं इस घर को फिर? तो चौधरी बोलते हैं द प्राइस वॉज फॉलिंग, आई हैव 1.5 लाख एंड द बैंक वॉज रेडी टू गिव मी ए लोन ऑफ 1 लाख दैट कम्स टू 2.5, but the price is 3 lakh. I wanted the price to come down further, my another 50,000 rupees. तो चौधरी बोलते हैं कि इस घर की कीमत गिर रही थी, मेरे पास 1.5 लाख हैं और बैंक मुझे 1 लाख का लोन देने को तैयार था। वह 2.5 लाख आता है लेकिन कीमत 3 लाख है। मैं चाहता था कि कीमत और 50,000 रुपये कम हो जाए। मतलब जो चौधरी के पास सिर्फ 2.5 लाख रुपए हैं लेकिन उसकी कीमत घर की 3 लाख है, तो वो चाहते थे कि भूतिया स्टोरी की कहानियाँ सुन सुनकर और 50,000 कीमत कम हो जाए तो वो 2.5 लाख रुपए में इस घर को ले लें, क्योंकि घर बहुत अच्छा था देखने में और वो भूतिया स्टोरी सुना सुनाकर उन्होंने उसकी कीमत कम करवा ली थी। तो दास, आई सी दोज स्टोरीज कम हैंडली डिडंट दे, हु स्टार्टेड दैम? परहैप्स यू डिड योरसेल्फ मिस्टर चौधरी एंड यू वांटेड मी टू टेल एवरीवन अबाउट द वाइट विजिटर। द वाइट विजिटर इज मिस्टर चौधरी इजंट ही? तो जो दास बोलते हैं अच्छा ऐसा है तो कहानियाँ काम आई ना, शुरुआत किसने की उन्हें? शायद आपने खुद किया चौधरी जी, और आप चाहते थे कि मैं हर किसी को श्वेत आगंतुक के बारे में बताऊं। श्वेत आगंतुक श्री चौधरी ही है ना? मतलब अब जो दास हैं वो समझ गए थे पूरी कहानी के यही जो चौधरी जी हैं वो भूतिया कहानियाँ फैला फैला कर इस घर की कीमत कम करवा रहे हैं। चौधरी, प्लीज़ डोंट टेल एनी वन डॉक्टर दास, आई विल लॉस माई बिजनेस। तो चौधरी बोलते हैं कृपया किसी को मत बताना डॉक्टर दास, मैं अपना व्यवसाय खो दूंगा। मतलब ये मत बताना कि मैं ही भूत बनकर सबको डरा रहा था, क्योंकि ना मेरा जो बिजनेस है वो खत्म हो जाएगा। तो जो दास हैं वो बोलते हैं वाई डेंट यू थिंक ऑफ दैट बिफोर नाउ? गुड नाइट मिस्टर वाइट विजिटर, आई जस्ट वॉन्ट टू हैव ए गुड नाइट स्लीप। आई विल कम टू योर ऑफिस टुमारो एट 10 एंड बाय द हाउस। तो जो दास हैं वो बोलते हैं इसके बारे में आपने पहले क्यों नहीं सोचा? अब शुभ रात्रि मिस्टर वाइट विजिटर, मैं बस रात को अच्छी नींद लेना चाहता हूँ। मैं कल 10 बजे आपके कार्यालय आऊँगा और घर खरीदूँगा। तो बच्चों इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो चौधरी जी थे वो भूतिया स्टोरी फैला फैला कर सभी को डरा देते थे और किसी को भी उस घर को खरीदने नहीं दे रहे थे। इस वजह से उस घर की जो कीमत थी वो भी गिरती जा रही थी। वो सोच रहे थे इस घर की जो कीमत है वो 2.5 लाख पर आ जाए और मैं ही इस घर को खरीद लूँ। लेकिन जो डॉक्टर दास थे वो बहुत ही ज़्यादा बहादुर थे और चालाक भी थे, तो उन्होंने उस भूत का पर्दाफाश किया। उन्हें पता चला कि जो मिस्टर चौधरी हैं वो ही भूतिया स्टोरी फैला रहे हैं। तो बच्चों देखा कि बहादुरी और चालाकी किस तरीके से इंसान के काम आती है। तो इस हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 7 के इंग्लिश के लेसन नंबर 9 को। इस लेसन का नाम है बच्चों द वाइट विजिटर। तो इससे पहले हम इस लेसन को अच्छे से समझ चुके हैं बच्चों। अब हम इस वीडियो में इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स व एक्सरसाइज देखेंगे। तो बिल्कुल भी देर न करते हो बच्चों, चलते हैं इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। अब बच्चों इस लेसन में जो सबसे पहला क्वेश्चन दिया है वो है रीड एंड लर्न, यानी पढ़ो और सीखो। तो यहाँ पर हमें कुछ कठिन शब्द दिए हैं इस लेसन से रिलेटेड, तो उन्हें हम पढ़ लेते हैं। तो ये है पहले सेवरल बाय द लाइट एट द एंड ऑफ, इन अ बैड स्टेट सोल्जर, प्राइस अफ्रेड ऑफ वॉर इंसिडेंट, लॉन्ग पॉज, टू मच इन द मिडिल ऑफ, प्राइसेस आर गोइंग अप, इन गुड ऑर्डर। इस तरीके से आप इसके एक जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं इन्हें आप पढ़कर सीख लीजिएगा, ठीक है। और बच्चों इसके बाद जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है वो है कंप्रिहेंशन। तो कंप्रिहेंशन में हमें ये क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं, इन क्वेश्चन आंसर्स के हम आंसर्स देख लेते हैं बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर जो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है वो है व्हाई डिड डॉक्टर दास नीड टू बाय अ हाउस? तो डॉक्टर दास को घर खरीदने की क्या आवश्यकता थी? तो बच्चों ये जो डॉक्टर दास थे वो कलकत्ता के कालीघाट में किसी काम के लिए गए थे, तो उन्होंने सोचा कि वहीं वो काम करेंगे और एक घर भी खरीद लेंगे जिससे कि उन्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसका आंसर आप लिखेंगे डॉक्टर दास नीडेड टू बाय अ हाउस बिकॉज ही हैड कम टू लिव एंड वर्क इन द कालीघाट कोलकाता। डॉक्टर दास को इसलिए घर खरीदने की आवश्यकता पड़ी ताकि वो वहां पर रहकर काम कर सके, इसलिए, ठीक है। सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है वो है व्हाई डिड ही वांट टू बाय शांति भवन? तो जो डॉक्टर दास थे वो शांति भवन क्यों खरीदना चाहते थे? तो डॉक्टर दास शांति भवन इसलिए खरीदना चाहते थे क्योंकि उनके पास बहुत सारा पैसा नहीं था। जो शांति भवन था वो बहुत ही कम पैसे में मिल रहा था, ठीक है। तो इसलिए वो शांति भवन खरीदना चाहते थे। तो इसका आंसर आप लिखेंगे ही वांटेड टू बाय शांति भवन बिकॉज इट डिड नॉट कॉस्ट मच।
वो इसलिए शांति भवन खरीदना चाहते थे क्योंकि उसकी जो कॉस्ट थी वो बहुत ज़्यादा कम थी, सिर्फ उन्हें वो 3 लाख रुपए में ही मिल रहा था, लेकिन और जो मकान थे वो मिल रहे थे उन्हें कम से कम 10 लाख तक में, इतना उनके पास पैसा नहीं था, तो इसलिए वो शांति भवन खरीदने के लिए तैयार हो गए थे। जो थर्ड नंबर का क्वेश्चन है वो है व्हाट रीजन डिड मिस्टर चौधरी गिव डॉक्टर दास सो दैट ही वुडंट बाय शांति भवन। तो जो मिस्टर चौधरी थे वो उन्हें क्या रीजन दे रहे थे कि वो शांति भवन खरीदें, ठीक है। तो मिस्टर चौधरी बोल रहे थे कि उसके शांति भवन के बारे में कुछ अजीब स्टोरीज हैं जो कि फैल रही हैं, अफवाहें फैल रही हैं कि वो एक भूतिया बंगला है, तो आपको शांति भवन नहीं खरीदना चाहिए। तो इस तरीके की स्टोरियां वो बता रहे थे, ठीक। तो इसका आंसर आप लिखेंगे मिस्टर चौधरी गैव डॉक्टर दास अ रीजन दैट द ओनर ऑफ द हाउस वाज मिसेस घोष हु डाइड 2 years बैक। तो मिस्टर चौधरी ने बताया कि जो उस शांति बंगले की जो मालिक थी वो थी मिसेस घोष, और वो 2 साल पहले मर गई, ठीक है। He told that people say that she visit her old house in the night। तो वहाँ के जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि वो अपने घर में वापस आती हैं अपने पुराने घर को देखने के लिए, ठीक है, मरी हुई मतलब वही आत्मा टाइप की। फोर्थ नंबर का जो क्वेश्चन है वो है Why did Dr. Das want to spend a night in the house before buying it? तो जो डॉक्टर दास हैं उस घर को खरीदने से पहले एक रात वहां क्यों बिताना चाहते थे? तो वो इसलिए बिताना चाहते थे क्योंकि वो चेक करना चाहते थे कि वास्तव में जो स्टोरियां फैली हुई हैं वो सही हैं या गलत हैं, मतलब वहां पर वास्तव में कोई भूत है कि नहीं है। तो जो व्हाइट विजिटर जिसे वो बोल रहे हैं, तो इसका आंसर आप लिखेंगे डॉक्टर दास वांटेड टू स्पेंड ए नाइट इन द हाउस बिफोर बाइंग इट सो दैट ही माइट नो द रियल थिंग। तो वो सच्चाई जानने के लिए वहां पर एक रात बिताना चाहते थे, वो जानना चाहते थे कि उस घर में कोई भूत वगैरह है क्या नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5th। Yeah, who was the white visitor? Do you think Dr. Das suspected anyone else before he caught the ghost? तो जो व्हाइट विजिटर था वो कौन था, और उस घर को खरीदने से पहले उनको किसी पर शक था कि नहीं था, इस तरीके से ये क्वेश्चन है। तो व्हाइट विजिटर बच्चों वो जो मिस्टर चौधरी थे वो ही बने हुए थे, क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि वही उस घर को खरीदना चाहते थे। उनके पास 2.5 लाख रुपए थे और वो भूतिया स्टोरी फैलाकर उस घर की कीमत को और डाउन कर रहे थे, मतलब वो 6 लाख से 4 लाख में हो गया घर, फिर वो 3 लाख तक में आ गया था। लेकिन वो सोच रहे थे कि उन्हें वो घर सिर्फ है ना मिल जाए कितना 2.5 लाख रुपए में, वो सोच रहे थे कि 50,000 रुपए और कम हो जाए तो मैं इस घर को खुद ही क्यों ना खरीद लूँ, ठीक है। तो इसका आंसर है द व्हाइट विजिटर वॉज मिस्टर चौधरी। जो व्हाइट विजिटर थे वो कौन था? मिस्टर चौधरी थे। वी थिंक डॉक्टर दास डिड नॉट सस्पेक्ट एनीवन एल्स बिफोर ही कॉट द घोस्ट। तो जो डॉक्टर दास थे वो किसी पर भी शक नहीं कर सकते थे उस घोस्ट को मिलने से पहले या फिर उस घोस्ट को पकड़ने से पहले, क्योंकि उन्हें क्या पता कौन उस घोस्ट के रूप में कौन घूम रहा है। हाँ, नेक्स्ट है 6 नंबर का, ये व्हाट क्वालिटी ऑफ डॉक्टर दास हेल्प हिम इन द बाइंग द हाउस। तो डॉक्टर दास की कौन सी क्वालिटीज काम आई उस घर को खरीदने के लिए? तो जो डॉक्टर दास थे एक तो वो बहुत ज्यादा बहादुर थे, ब्रेव थे और बहुत ज्यादा बुद्धिमान भी थे। तो ये दोनों ही क्वालिटी उनको काम आई उस घर को खरीदने के लिए। अगर वो बहादुर ना होते, डरपोक होते, तो वो भूतिया स्टोरी सुनकर वहां से भाग जाते, वो घर खरीद नहीं पाते, ठीक। और अगर बुद्धिमान नहीं होते तो भूत को पकड़ नहीं पाते, जो व्हाइट विजिटर था उसे पकड़ नहीं पाते, ठीक। तो इसका आंसर देखेंगे डॉक्टर दास वाज इंटेलिजेंट, बुद्धिमान थे, डिटरमाइंड एंड ब्रेव, सो दीज क्वालिटीज हेल्प हिम इन द बाइंग द हाउस। उनकी ये सारी क्वालिटीज थी जिसकी वजह से वो उस घर को खरीद पाए, ठीक। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बच्चों वो है क्वेश्चन नंबर 7th। ये है व्हाई डिड मिस्टर चौधरी आस्क डॉक्टर दास नॉट टू टॉक अबाउट दिस इंसिडेंट। तो मिस्टर चौधरी ने किसी के भी सामने इस इंसिडेंट को बताने को क्यों मना किया? तो इंसिडेंट क्या था कि वो व्हाइट विजिटर के रूप में मिस्टर चौधरी आ गए थे और उन्होंने जो डॉक्टर दास थे उन्होंने उसको व्हाइट विजिटर को पकड़ लिया। वो मिस्टर चौधरी सोच रहे थे कि अगर ये बात सभी में फैलाएंगे तो उनका जो बिजनेस है, घर बेचने वाला जो बिजनेस है, वो खत्म हो जाएगा, मतलब समाप्त हो जाएगा, ठीक। वो अब नहीं चलेगा, ठीक है। सब सोचेंगे कि ये जो मिस्टर चौधरी है वो एक झूठे इंसान है। तो मिस्टर चौधरी आस्क्ड डॉक्टर दास नॉट टू टॉक अबाउट दिस इंसिडेंट, मतलब मिस्टर चौधरी ने डॉक्टर दास से इस इंसिडेंट को दूसरों से बोलने के लिए मना किया। क्यों? अदरवाइज ही वुड लॉस हिज बिजनेस, क्योंकि वो अपना बिजनेस खो सकते थे, ठीक। इस तरीके। अब बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो है वर्ड पावर। ये है इसका ए नंबर वाला क्वेश्चन। ये है द वर्ड्स गिवन बिलो टेल यू अबाउट पीपल्स क्वालिटीज, सम ऑफ देम डिस्क्राइब डॉक्टर दास एंड सम डिस्क्राइब मिस्टर चौधरी, राइट देम इन सेपरेट कॉलम्स मीन बाय बोथ ऑफ देम। तो यहाँ पर कुछ क्वालिटीज दी हैं, तो कुछ क्वालिटीज जो डॉक्टर दास थे उनसे रिलेटेड हैं और कुछ क्वालिटीज जो मिस्टर चौधरी थे उनसे रिलेटेड हैं, ठीक है। तो हमें सेपरेट करना है दोनों की क्वालिटीज। जैसे कि हमने स्मार्ट, तो स्मार्ट बच्चों डॉक्टर दास थे, तो इसे हम इस कॉलम में रख देंगे स्मार्ट, ठीक। नेक्स्ट है इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट यानी बुद्धिमान, ये भी डॉक्टर दास थे, ठीक। तो ये डॉक्टर दास की ही क्वालिटी है, इंटेलिजेंट, ठीक है।
नेक्स्ट है नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड, मतलब सीधे ना होना, ठीक है। तो ये किसकी क्वालिटी है? मिस्टर चौधरी की, क्योंकि वो बातों को घुमाते थे, ठीक। तो यहां पर लिखेंगे नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड, स्ट्रेट फॉरवर्ड। डिटरमाइन, डिटरमाइन मीन्स होता है दृढ़, दृढ़ निश्चय वाला, जो अपने बात से ना डिगे, ठीक है। तो ये डॉक्टर दास की क्वालिटी है, डिटरमाइन। नेक्स्ट है बच्चों लैक्स कॉन्फिडेंस, ठीक है, यानी आत्मविश्वास की कमी। तो ये किसकी क्वालिटी है? ये इनकी है, मिस्टर चौधरी की, लैक्स कॉन्फिडेंस। नेक्स्ट है क्लेवर, क्लेवर मीन्स होता है चालाक, ये भी मिस्टर चौधरी की क्वालिटी है, क्लेवर। नेक्स्ट है ब्रेव यानी बहादुर, ये डॉक्टर दास की क्वालिटी है, ब्रेव, ठीक। नेक्स्ट है ग्रीडी, ग्रीडी मीन्स होता है लालची, तो ये इनकी क्वालिटी है, मिस्टर चौधरी की, ग्रीडी। इस तरीके से बच्चों दोनों की क्वालिटीज को हमने सेपरेट कर दिया है। तो अब बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 3 का जो बी वाला पार्ट है वो है मैच द फॉलोइंग। तो ये वन वर्ड टाइप का मैचिंग है, मतलब एक डिस्क्राइब्स में सेंटेंस दिया होगा, उससे रिलेट एक वन वर्ड होगा, ठीक है। तो इसमें ये है वन हु लैंड्स मनी, जो धन को अर्जित करता है उसे हम बोलते हैं बच्चों साहूकार, साहूकार को इंग्लिश में बोलते हैं मनी लैंडर। तो इसे हम इससे मैच करवा देंगे, ठीक है, मनी लैंडर हो जाएगा। सेकंड है वन हु रेंट्स आउट अ हाउस, वो कौन है जो कि घर को किराए से देता है, तो उसे हम बोलते हैं लैंडलॉर्ड, यानी मकान मालिक, लैंडलॉर्ड। नेक्स्ट है वन हु अरेस्ट थीव्स, वो कौन है जो कि चोरों को पकड़ता है, तो वो होगा बच्चों पुलिसमैन, पुलिसमैन चोरों को पकड़ता है। वन हु साइंस, तो वो कौन है जो कि पाप करता है, तो उसे हम बोलते हैं पापी, इंग्लिश में उसे बोलते हैं साइनर, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइनर। वन हु बिल्ड्स हाउसेस, वो कौन है जो घर बनाता है, तो वो होता है बच्चों बिल्डर, तो इसे हम बिल्डर से मैच करवा देंगे। वन हु वर्क्स विद एंड राइड्स एंड एलिफेंट्स, वो कौन है जो एलिफेंट के साथ काम करता है और उनकी सवारी करता है, तो उसे हम बोलते हैं माहौत, महावत, ठीक है। नेक्स्ट है द स्पिरिट ऑफ ए डेड पर्सन, मरे हुए इंसान की आत्मा कहलाती है घोस्ट, यानी भूत, ठीक है। इससे हम इधर से मैच करवाते हैं, ठीक। इस तरीके से आप ये वाला क्वेश्चन भी कर लेंगे। अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो है ग्रामर इन यूज। अब हमें ग्रामर का यूज सीखना है, हर चैप्टर में हम थोड़ी थोड़ी ग्रामर करते रहते हैं, जिससे कि हमें ग्रामर का भी यूज आए, ठीक है। तो यहाँ पर दे रहा है लर्न दिस पैरासेस विद देयर मीनिंग एंड फिल इन द ब्लैंक स्पेसेस इन द सेंटेंस गिवन बिलो यूजिंग द सूटेबल पैरास इन इट्स करेक्ट फॉर्म। तो यहाँ पर कुछ पैरासेस दिए हैं, इनका हमें इन सेंटेंसेस में यूज करना है, यानी इन सेंटेंसेस को इन पैरास की हेल्प से फिल करना है। तो बच्चों यहाँ पर जो फर्स्ट सेंटेंस है वो है ऑल माई रिकॉर्ड्स आर, तो यहाँ पर आएगा इन गुड ऑर्डर, मेरे सभी रिकॉर्ड्स हैं वो सही क्रम में है, ठीक। तो इन गुड ऑर्डर का मीन्स होता है सही क्रम में, मेरे सभी रिकॉर्ड्स सही क्रम में, ठीक है। सेकंड है हिज ग्रैंडमदर इज वेरी ओल्ड, उसकी जो दादी है वो बहुत ज्यादा बूढ़ी है। सी इज इन ए बैड स्टेट ऑफ हेल्थ, तो उसकी जो तबीयत है बहुत खराब है, उनकी जो तबीयत है वो बहुत ज्यादा खराब है, इन ए बैड स्टेट मतलब बहुत ज्यादा खराब होना, ठीक। सोहन वेंट टू विजिट हिज सिस्टर लास्ट मंथ, तो सोहन लास्ट मंथ में अपनी सिस्टर से मिलने गया, विजिट मीन्स यहां पर निकल रहा है मिलने के लिए, ठीक है। ही इज वर्किंग बाय द लाइट ऑफ द मून, तो वह चांद की रोशनी में काम कर रहा है, बाय द लाइट ऑफ मून मतलब चांद की रोशनी में काम कर रहा है, ठीक है। फिफ्थ है सुमन वॉज ड्रेस्ड इन अ खादी साड़ी टू एक्ट एज ए लीडर, तो सुमन ने खादी साड़ी पहनी हुई, ड्रेस्ड इन मतलब पहने हुआ, ठीक है, उसने खादी साड़ी पहनी है किसके लिए, लीडर के एक्ट के लिए, ठीक। सिक्स है द सिक चाइल्ड गेट्स केयर्ड एट द एंड ऑफ द स्टोरी, तो जो बीमार बच्चा है वो स्टोरी कहानी के अंत में सही हो जाता है, ठीक है। तो एट द एंड मतलब अंत में, एट द एंड ऑफ द स्टोरी मतलब कहानी के अंत में, ठीक। तो यहाँ पर एट द एंड आ जाएगा। सेवेंथ है सी वॉज वेयरिंग ब्लैक क्लोथ फ्रॉम हेड टू फुट, तो उसने काले कपड़े पहने हुए हैं सर से लेकर पांव तक, तो हेड टू फुट मीन्स हो जाएगा सर से लेकर पांव तक, ठीक। एट्थ है आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ घोस्ट, मैं भूतों से नहीं डरता, तो अफ्रेड ऑफ मतलब डर से है, ठीक है, मैं भूतों से नहीं डरता, ठीक है। इस तरीके से आप ये पैरासेस से
सेंटेंस फिल कर सकते हैं। अब बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 4 का बी वाला पार्ट है वो है रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस इन इनडायरेक्ट फॉर्म। हमें इन सेंटेंस को फिर दोबारा लिखना है इनडायरेक्ट फॉर्म में ऑफ नरेशन एज इट इज गिवन इन द एग्जाम्पल, जैसा कि इस एग्जाम्पल में इन्होंने बताया भी है। ठीक, तो एग्जाम्पल है सीमा आस्क्ड गीता, सीमा गीता से पूछती है व्हाट आर यू डूइंग टुडे, तुम आज क्या कर रही हो। ठीक, तो यहाँ पर इन्होंने चेंज किया है इसे इनडायरेक्ट फॉर्म में। ये है सीमा आस्क्ड गीता, सीमा गीता से पूछती है। यहाँ से जो इन्वर्टेड कॉमा है, ये कॉमा है, ये हटा दिया इन्होंने। व्हाट सी वाज डूइंग दैट डे, वह उस दिन क्या कर रही थी। ठीक, इस तरीके से हमें चेंज करना है। तो यहाँ पर कुछ एक चेंजेस हुए, जैसे कि इन्वर्टेड कॉमा से यहाँ से हट गए और यहाँ पर सी आ गया है। ठीक है, और यहाँ टुडे और यहाँ पर क्या हो गया दैट डे। इस तरीके से ये सेंटेंस भी हमें दिए हैं, इन सेंटेंसेस को भी हमें चेंज करना है। ठीक, तो देख लेते हैं बच्चों इन सेंटेंसेस को हम किस तरीके से चेंज करेंगे। जो बच्चों फर्स्ट सेंटेंस है वो है गीता सेड, गीता ने कहा आई एम गोइंग टू ग्रैंड मदर्स प्लेस, मैं ग्रैंड मदर्स के वहां पर जा रही हूँ। ठीक है, तो इसका आंसर इस तरीके से आप बोलेंगे गीता सेड दैट, गीता ने कहा कि सी वाज गोइंग टू हर ग्रैंड मदर्स प्लेस, वो अपनी दादी के यहाँ जा रही थी। ठीक है, इस तरीके से ये इनडायरेक्ट फॉर्म में चेंज कर लिया हमने। इसी तरीके से ये हो जाएगा सीमा आस्क हाउ फार इज योर ग्रैंड मदर्स हाउस, ये डायरेक्ट फॉर्म में। इनडायरेक्ट फॉर्म में कैसे बोलेंगे सीमा आस्क हर हाउ फॉर हर ग्रैंड मदर्स हाउस वाज। ठीक, थर्ड है गीता सेड इट इज नॉट वेरी फार, आई विल हैव टू टेक अ बस टू सोनपुर विलेज, तो इसको आप कैसे चेंज करेंगे गीता टोल्ड दैट इट वाज नॉट वेरी फार, शी वुड हैव टू टेक अ बस टू सोनपुर विलेज। ठीक, फोर्थ है सीमा सेड सोनपुर इज अ नाइस विलेज आई हैव सीन इट। ठीक, तो इसका चेंज करके लिखेंगे आप सीमा सेड दैट सोनपुर वाज ए नाइस विलेज शी हैड सीन इट। तो इस तरीके से हम इन सेंटेंसेस को चेंज कर लेंगे। अब बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 4 का सी वाला पार्ट है वो है रीड द फॉलोइंग वर्ड्स एंड राइट देम इन द राइट कॉलम। तो यहाँ पर हमें कुछ वर्ड्स दिए हैं और यहाँ पर एक टेबल दिया है। ठीक है, तो इन वर्ड्स को इस टेबल के हिसाब से रखना है। जैसे पहला है ही बॉय। ठीक है, ही बॉय ये क्या है मेल जेंडर के हिसाब से रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेल जेंडर वाले होंगे वो इसमें आएंगे इस वाले कॉलम में। जैसे कि एक इन्होंने एग्जांपल भी दिया किंग, इसका जेंडर मेल होता है। ठीक है, और सी गर्ल मतलब फीमेल जेंडर वाले यहाँ पर आएंगे। जैसे कि क्वीन, क्वीन का जो जेंडर होता है वो फीमेल होता है, और जिसका जेंडर कॉमन है जिसे हम दोनों में ही रख सकते हैं। ठीक है, ही और सी मतलब मेल और फीमेल दोनों ही मान सकते हैं, उसे रखेंगे हम इस वाले कॉलम में। जैसे कि बेबी, बेबी हमारी मेल भी हो सकती है और फीमेल भी हो सकती है। ठीक है, तो कॉमन जेंडर, और जिसका कोई जेंडर ही नहीं है ना उसे हम मेल में रख सकते और ना ही फीमेल में रख सकते, उसको हम यहाँ पर इस कॉलम में रखेंगे। जैसे कि इन्होंने दिया है पेंसिल, ये न्यूट्रल जेंडर हो जाएगा, मतलब कोई भी जेंडर नहीं है। ठीक, इस तरीके से देखेंगे। जैसे पेंसिल इन्होंने फिल कर ही दिया है। ठीक है, किंग लिख दिया है, मदर, मदर फीमेल जेंडर होता है तो यहाँ पर आ जाएगा मदर। नेक्स्ट है बेबी, बेबी यहाँ आ गया। ठीक है, कप न्यूट्रल जेंडर में आ जाएगा ये कप। पेरेंट, पेरेंट हमारे मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं तो ये कॉमन जेंडर में आएगा, यहाँ पर आ जाएगा पेरेंट। नेक्स्ट है फादर, मेल। नेक्स्ट है ट्री, ट्री हमारा इसमें आ जाएगा। ठीक है, इन्होंने दिया भी है ट्री, न्यूट्रल में आ जाएगा। गर्ल फीमेल में आ जाएगा। नेक्स्ट है बॉय, बॉय मेल में आ जाएगा। नेक्स्ट है अंकल, अंकल भी मेल में आ जाएंगे। नेक्स्ट है बुक, बुक चला जाएगा इसमें न्यूट्रल में। नेक्स्ट है आंट, आंट हमारा आ जाएगा फीमेल में। नेक्स्ट है लॉयनेस, ये भी फीमेल में आ जाएगा। शेरनी, लॉयनेस मीन्स होता है शेरनी। ठीक, लॉयन मीन्स शेर। टीचर, टीचर हमारा आ जाएगा कॉमन में, क्योंकि मेल भी टीचर हो सकता है फीमेल भी, तो ये इसे हम टीचर को इसमें रख देंगे टीचर। क्वीन, क्वीन पहले से लिखा हुआ है इसमें फीमेल में। कजिन, कजिन हमारा कॉमन में आ जाएगा क्योंकि ये मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकती है। ठीक, बॉक्स न्यूट्रल में आ जाएगा। और घोस्ट, घोस्ट भी न्यूट्रल में आ जाएगा। ठीक है, घोस्ट। बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 5 का जो बी वाला पार्ट है उसे हम देख लेते हैं। ये है व्हेन द मिस्ट्री ऑफ शांति भवन इज अनफोल्डेड एट द एंड डू यू फील,
सॉरी फॉर मिस्टर चौधरी, मतलब जिस तरीके से शांति भवन का जो राज खुला तो तुम्हें जो मिस्टर चौधरी थे उनके लिए दया आती है क्या? डू यू थिंक ही वॉज ग्रीडी, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि वो लालची थे? डिस्कस इन पेयर्स एंड मैच द आंसर इन कॉलम बी विद द क्वेश्चन इन कॉलम ए। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, इसके आंसर यहाँ पर दिए हैं, तो हमें क्वेश्चन ए के क्वेश्चंस को इसके आंसर से मैच करवाना है बी वाले कॉलम से। तो देख लेते हैं, फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आई फील सॉरी फॉर मिस्टर चौधरी डोंट यू, मुझे मिस्टर चौधरी पे दया आती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों नो आई डोंट, नहीं मुझे नहीं आती। ठीक है, क्योंकि जो मिस्टर चौधरी थे वो एक लालची इंसान थे और चीटर भी थे, ठीक, धोखेबाज भी थे इसलिए। सेकंड है व्हाई डोंट यू, तुम्हें उन पर दया क्यों नहीं आती? क्योंकि वो है ना एक चीटर थे, मतलब धोखेबाज इंसान थे। तो बिकॉज आई थिंक मिस्टर चौधरी वॉज ट्राइंग टू चीट, क्योंकि मुझे लगता है जो मिस्टर चौधरी थे वो धोखा देने की कोशिश कर रहे थे। तो इसे हम इससे मैच करवा देंगे। ठीक, थर्ड है डू यू थिंक डॉक्टर दास वॉज राइट, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि जो डॉक्टर दास थे वो सही थे? हाँ सही थे, तो हम इसे मैच करवा देंगे यस ही डिड, सॉरी इसे हम इसे मैच करवा देंगे यस ही वॉज, हाँ वो सही थे। ठीक है, अब ये फोर्थ है डॉक्टर दास टॉट हिम ए लेसन डिडंट ही, क्या डॉक्टर दास ने उसे मिस्टर चौधरी को लेसन सिखाया, मतलब सबक सिखाया? तो इसे हम इससे मैच करवा देंगे यस ही डिड, हाँ उन्होंने उन्हें सबक सिखाया। तो इस तरीके से ये मैचिंग भी हो जाती है बच्चों। अब चलते हैं, अब बच्चों जो इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 6 है वो है लेट्स राइट। तो यहाँ पर बोल रहे हैं इमेजिन यू आर डॉक्टर दास, ऐसा मान लो कि तुम डॉक्टर दास हो। राइट ए लेटर टू योर सिस्टर टेलिंग हर हाउ यू मैनेज टू बाय द हाउस एंड व्हाट योर फ्यूचर प्लान्स आर अबाउट द गार्डन विच यू इंटेंड टू हैव आउटसाइड द हाउस। तो आपको अपनी बहन को बताना है कि आपने जो जो शांति भवन खरीदा वो किस तरीके से खरीदा है और आपकी फ्यूचर प्लानिंग्स क्या क्या है उस हाउस को लेकर। ठीक, तो यहाँ पर आपको एक लेटर लिखना है अपनी बहन के नाम। ठीक है, ऐसा मान लेते हैं ये उनका एड्रेस है तुम्हारी बहन का, ठीक है, श्यामला हिल्स कोलकाता, और जनवरी 15 2003 वो डेट है जिस डेट में ये लेटर लिखा गया है। और यहाँ पर आएगा जो आपकी बहन का जो नाम है वो आ जाएगा। ठीक है, तो इस लेटर को मैं आपको बता देता हूँ बच्चों आपको किस तरीके से लिखना है, उसी तरीके से आप इस लेटर को कंप्लीट कर लेंगे। तो बच्चों आप ये स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसी तरीके से आपको लेटर लिखना है जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो डॉक्टर दास ने यहाँ पर हर एक चीज़ समझाई अपनी बहन को कि उन्होंने किस तरीके से ये हाउस सस्ते में ले लिया और उनकी जो फ्यूचर प्लानिंग है इस घर को लेकर वो क्या क्या है, तो सारी चीज़ें उन्होंने यहाँ पर लिख दी है। और नीचे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अपना नाम लिखा है उन्होंने। ठीक है, इसी तरीके से आपको लेटर लिखना है। आप देख लेते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 7 है जो कि इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन भी है, ये है लेट्स डू इट। तो ये आपको करना है। ठीक है, रीड स्टोरी अबाउट घोस्ट फ्रॉम योर लाइब्रेरी एंड शेयर देम विथ योर क्लासमेट्स। तो तुम्हें तुम्हारी लाइब्रेरी से कोई बुक लेना है, उसमें से भूतिया कोई स्टोरी पढ़ना है, ठीक, और उसे शेयर करना है अपने क्लासमेट्स के साथ। क्लासमेट्स मीन्स होता है तुम्हारे साथ जो बच्चे पढ़ते हैं तुम्हारे साथ के सहपाठियों के साथ। ठीक, नैरेट दैम इन शॉर्ट सेंटेंस, हो उसे नैरेट करना है आपको शॉर्ट सेंटेंस में, मतलब छोटे सेंटेंस में आपको उन्हें शेयर कर देना है। ठीक है, बताना है उन्हें कि क्या क्या उस स्टोरी में हुआ था। तो ये काम बच्चों आपका रहेगा। ठीक है, एक भूत की कोई स्टोरी पढ़ लेना है और फिर उसको अपने सहपाठियों के साथ में शेयर करना है। तो इसी क्वेश्चन के आंसर के साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। आई थिंक ये वीडियो पसंद आई होगी आपको। यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।